हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 7वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं, जो कि 22 दिसंबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे बेटा सममिति। इससे पहले भी हम एक सममिति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बेटा, एक फिगर आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको फिगर को देखिए अच्छे से। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? वर्ग दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और ये समांतर चतुर्भुज है आपका। ये आपको अगर यहाँ से देखो तो ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला, ठीक है। तो सब कुछ देख लिया आपने इसको अच्छे से फिगर को। तो नीचे चलते हैं बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन अब इसमें। मंडला कक्षा कला में गणित। तो आपने सारी फिगर देख ली। उसमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा, पूछा गया है, देखिए बेटा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऊपर दिए गए कला चित्र में आप कौन सी आकृतियां देखते हैं? कौन कौन सी आकृतियां बेटा आप देखते हैं? तो बेटा हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, आप उसको आंसर लिख देंगे। आंसर फर्स्ट है आपका, समझिए, यहीं पे लिख देते हैं हमको आंसर फर्स्ट। क्या है फर्स्ट आंसर में? आपने क्या देखा जी बेटा? त्रिभुज देखा एक तो, ठीक है। और क्या देखा बेटा आपने? वर्ग देखा। और क्या देखा बेटा आपने? समांतर चतुर्भुज देखा। और आपने समलंब चतुर्भुज भी देखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख देंगे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। दूसरे क्वेश्चन में उनमें से कोई एक आकृति चुने। हमने समझ लिया, समझो, उसका नाम लिखो। तो पहले भाग का जो आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? वो वर्ग। नाम क्या होगा जी? वर्ग हो गया। उसमें सममित रेखाओं की संख्या। अब बेटा वर्ग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ हम देखते हैं वर्ग की बात करते हैं, तो कितनी सममित रेखा होंगी? एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी बेटा? एक यहाँ से खींच सकते हैं और एक यहाँ से खींच सकते हैं। तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी बेटा? 4 हो जाएगी इसका आंसर, ठीक। और उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम, घूर्णन सममिति का क्रम भी कितना होगा बेटा? 4 ही होगा। क्योंकि अगर हम इस तरह से किसी वर्ग को लेते हैं तो पहले वो घूम के यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तीसरी बार चौथी बार में यहाँ से यहाँ आएगा। 1 2 3 4। तो घूर्णन सममिति का क्रम भी कितना होगा बेटा? 4 ही होगा आपका। कहता है अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिसमें सममिति हो। जिसमें सममिति हो उसमें बेटा आप क्या लिख सकते हैं? एक तो आप लिख सकते हैं पंखा, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पंखा लिख देंगे। और क्या लिख देंगे आप बेटा? टेबल लिख देंगे, ठीक है। पंखा, टेबल लिख देंगे। ये आपकी क्या, इनमें सम्मिति होगी। आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होगी? आपकी सम्मिति होगी। ठीक है बेटा। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, उस आकृति का चयन कर लिया आपने, वर्ग हो गया। सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी होगी बेटा? 4 होगी। घूर्णन सम्मिति का क्रम कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। अपने आसपास वस्तुओं के नाम पंखा, टेबल, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न आकृतियों के सममित रेखाएं खींचिए। सममित रेखाएं जो इनको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती हैं उनको खींचनी है बेटा। आप स्केल से खींचेंगे, देखिए ये खींच देंगे, 1 2 3 4। कितनी सममित रेखाएं होंगी बेटा? 4 होंगी। दोनों सारे बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से खींचेंगे आप जो इसको, ठीक। इसकी सममित रेखा क्या होगी बेटा? एकदम बीच में से खींचेंगे, 1। यहाँ से भी सममित रेखा 1, यहाँ से भी सममित रेखा 1, ठीक है। स्केल से खींचेंगे आप, ठीक है। सममित रेखाएं आप खींच देंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। कहता है निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखाएं M1 है, M2 है या दोनों? आपको दिखाई दे रही है, एक M1 ये रेखा है, एक M2 ये रेखा है। सब में आपको दिखाना कि दोनों ही सममित रेखाएं हैं या कोई एक है, उसका आंसर आपको बताना है, ठीक। सममित रेखा वो होती है बेटा जो 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, ठीक है। तो बेटा M1 को अगर देखें तो ये तो ऊपर और नीचे के भाग बराबर नहीं हो रहे, लेकिन M2 को देखें तो ये बराबर हो रही है। जितना इधर का हिस्सा है उतना ही लेफ्ट है, उतना ही राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? M2। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा बेटा? M2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ये तो दोनों ही बराबर कर रही हैं, ये भी ऊपर नीचे बराबर कर रही है और ये भी बराबर कर रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों। इस फिगर का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दोनों, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा 5 में दी गई आकृति में दिखाई दे रही है आपको घूर्णन सममिति का क्रम। घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा बेटा? यहाँ से आएगी पहले, फिर यहाँ से आएगी 2 3 और 4।
तो घूर्णन सममिति का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 4, पहले पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या है आपका बेटा, घूर्णन कोण का माप। हम जानते हैं जितने भी क्रम होता है उसको, उससे हम 360 क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कोण का माप कितना जाएगा भैया, 4 निम 36, 0 का 0, कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। कितने डिग्री आ गया बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका कोण आ गया, घूर्णन कोण, ठीक है। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।